दिल्ली के सबसे चटपटे छोले कुलचे की बात की जाएगी तो सियाराम छोले कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा, जहां 32 मसालों की खुशबू में घुटी हुई मटर, मक्खन और हरे धनिये में लिपटे हुए कुलचों के साथ परोसा जाता है। और अगर आपने अभी तक 64 साल पुरानी छोले कुलचों का चटकारा नहीं लिया तो दोस्त खुद को अभी दिल्ली का चटोरा कहिएगा भी नहीं। साउथ दिल्ली के इस इलाके लाजपत नगर का नाम स्वतंत्रता सेनानी लॉयन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय के नाम से पड़ा, जिन्होंने 1906 से 1918 तक बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन की मुहिम छेड़ी थी। शायद उसी का नतीजा है कि आज सियाराम के छोले कुलचे का स्वदेशी जायका 64 साल बाद भी लाजपत नगर के विदेशी जायकों पर भारी पड़ता है। कुछ कदम मैंने अंदर बढ़ाए तो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के बीचों बीच प्याऊ वाली पार्क की दीवार और जमीन से जुड़ी हुई एक नायाब बेनाम सी छोटी दुकान नजर आई, और यह चटोरों से घिरी हुई दुकान ही हमारी आज की मंजिल सियाराम छोले कुलचे वाले हैं। सुबह के 11 बजे ही थे, गर्मी और दुकान उर्स पर आ चुकी थी। मैंने भी मंजर का लुत्फ लेने के लिए इस हरी पीली बेंच पर सहारा लिया। यहाँ कपड़ों की दुकान की निगरानी में मसालों से टकराती धूप बत्ती की खुशबू के बीच 4 नौजवान की टोली छोटे छोटे स्टूलों पर बैठे छोलो कुलचों में बड़ा जादू पैदा कर रहे थे। भीड़ बढ़ते ही सियाराम के चारों जादूगर के करतब भी अब तेज होने लगे थे। बेहद साफ सुथरी दुकान के बीचों बीच सुलगते हुए कोयले की अंगीठी पर एक एल्यूमिनियम का एक बड़ा भिगोना चढ़ा हुआ था, जो सुनहरी नमकीन मटर के मखमली गुच्छों से हरी धनिये की एक परत के नीचे गर्दन तक ठसाठस भरा हुआ था। और इसी भिगोने के पीछे बैठे पहले जादूगर ने बड़ी रफ्तार से सोने के गुच्छे को काटकर एक छोटे स्टील के भिगोने में निकाला और उसमें अंदाजे से नापा हुआ नमक और सियाराम जी के 32 मसाले का जादू ऊपर से बरसा दिया। फिर एक गहरे चम्मच से उलझते हुए आम की खट्टी चटनी और एक मुट्ठी कटी हुई हरी धनिया डालकर भिगोने को फेंटना शुरू कर दिया। सब कुछ मिलते ही धूप बत्ती की खुशबू को चीरते हुए मसालों की क्या जबरदस्त खुशबू आई और तैयार होते ही एल्यूमिनियम फॉइल के पत्तों को भरना शुरू कर दिया। फिर ऊपर से प्याज के छल्लों का एक गुच्छा चढ़ाकर सीधे हाथ पर बैठे इस टोली के दूसरे कारीगर की तरफ जैसे ही बढ़ाया, उसने बड़ी नजाकत से एक मसालों में लिपटी हुई हरी मिर्च और एक कतला आम का अचार ऊपर से टिका दिया। इस दूसरे कारीगर की पूरी जिम्मेदारी इस झोले में भरी हुई हरी धनिये से लेकर प्याज के छल्लों की थी, जो अचार भी परोसता और नींबू को 1 से 2 भी करता। और उल्टे हाथ पर कोयले पर रखे एल्यूमिनियम के तवे के पीछे जोड़े में बैठे थे तीसरा और चौथा कारीगर, जो तालमेल से तवे पर दर्जनों कुलचे एक साथ सेक रहे थे। जैसे ही कुलचों की ऊपरी परत से सोंधी खुशबू उठनी शुरू हुई, चौथे कारीगर ने एक ब्रश से अमूल मक्खन का सुनहरा रंग हर कुलचे पर चढ़ाना शुरू कर दिया और उलटते पुलटते कुलचों को सुर्ख करते हुए पूरा तवा हरे धनिये की पत्तियों से भर दिया। जैसे ही छोले की तैयार प्लेट तीसरे कारीगर तक पहुंचती, वो तवे से मक्खन और धनिये में लिपटे हुए कुलचों को एक जोड़े के साथ परोस देता और साथ ही साथ पैकिंग के थैले भी तैयार कर आगे बढ़ा देता। और ये सिलसिला मेरी आंखों के सामने बगैर थमे बड़ी रफ्तार से चलता रहा। मैं मंजर का लुत्फ ले रहा था कि जब भी मुझे सियाराम जी के पोते ने बताया कि वह लाजपत नगर में अपनी दुकान अंदर लगाते थे जब ये पार्क नहीं था। 10-12 साल से पार्क बन जाने के बाद वो यहाँ बैठने लगे। सन 1956 में सियाराम जी अपना नसीब बदलने अलीगढ़ से दिल्ली आए। गरीबी हालत में जोड़ बटोर के अपनी 32 मसालों का हुनर इसी लाजपत नगर मार्केट के एक कोने से परोसना शुरू किया और वक्त के साथ साथ उनकी मेहनत रंग लाई और उनका नसीब ऐसा फिरा कि 1982 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जेल सिंह द्वारा सीताराम दीवानचंद और सियाराम छोले कुलचे वालों को दिल्ली स्पेसिफिक स्ट्रीट फूड अवार्ड से नवाजा गया और आज भी 65 साल पुराना जायका लाजपत नगर में बरकरार है। घंटा भर भी नहीं हुआ था कि छोले खत्म होने को थे तो फौरन ताजे मखमली सुनहरी मटर के गुच्छों से भिगोना फिर भर दिया गया।
और छोले और मसालों को दुगनी रफ्तार से ऑर्डर के हिसाब से फेंट फेंट कर परोसना शुरू कर दिया। कहीं से पैकिंग की आवाज आती तो कहीं कहता भैया तेज मसाला। प्लेट हथेली में पड़ते ही लोग जायके में लीन हो जाते। लोगों के चेहरे की खुशी देख मेरा भी सब्र का बांध टूट गया। हरा धनिया और प्याज के साथ एक आधे नींबू का टुकड़ा और आखिर में एक आंख मीचने को मजबूर करता आम और मिर्च का अचार रखकर और साथ में परोसे गर्मा गर्म मक्खन और धनिये से लिपटे हुए 2 कुलचे प्लेट मेरे हाथ में थमा दिया। पार्क से सटी हुई बराबर में पड़ी बेंच पर इनके छोले कुलचे के दीवाने लोगों के साथ मैंने भी जगह बना ली। छोलों पर आधे कटे नींबू को निचोड़कर अच्छे से मिलाने के बाद एक छोटे से कुलचे के निवाले में छोलों को भर मैंने जैसे ही अपने मुंह की तरफ बढ़ाया एक जबरदस्त जायके का एहसास हुआ। और इसी एहसास के साथ मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये दिल्ली की सबसे बेहतरीन छोले कुलचों में से एक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर के पास भी छुपा है इस तरह का कोई जायका तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं।